फ्रेंड्स, तो टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और क्या हम टाइम मैनेजमेंट करके अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं? क्या टाइम मैनेजमेंट से हम सक्सेस हो सकते हैं? तो हाँ, आपके इन्हीं सवालों का जवाब इन सारे टिप्स और इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या टाइम हम कैसे, ठीक है हम कोई भी काम किसी टाइम कर रहे हैं, क्या जाता है, काम तो हो रहा है ना, बट हाँ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना सीखते हैं। क्योंकि अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया ना, अगर टाइम को कंट्रोल कर लिया ना, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस रहोगे और हमेशा सबसे आगे रहोगे। क्योंकि जो टाइम है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और एक बार जो टाइम निकल जाता है ना, वो वापस नहीं आता। ये चीज आप भी मानते हो। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू। तो ये चीजें आपको एकदम पता होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो, आपका माइंड जो कह रहा है करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड ना, आप सबसे ज्यादा पावरफुल हो अपने माइंड से भी ज्यादा। और अगर आपका माइंड कह रहा है कि ये काम नहीं करना, तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये काम आपको अभी करना है या नहीं करना है। तो पहला पॉइंट कि आपको ये डिसाइड करना है कि अभी राइट नाउ मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, फर्स्टली मुझे क्या करना चाहिए। सेकंड, आपको ये सोचना है कि अभी मेरी लाइफ का क्या इम्पोर्टेंट है, ये सोचो और अपने थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन दो। अगर जो आपका थॉट है ना, उसको आप एक डायरेक्शन देते हो ना, तो वो खुद पे खुद कंट्रोल होता है और वो खुद पे खुद एक सही डायरेक्शन में काम करने लगता है। तो अपने थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन दो सबसे पहले तो। दूसरा पॉइंट, पूरे दिन में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हार्ड काम क्या है, जो सबसे ज्यादा हार्ड काम है उसको सबसे पहले करना है आपको। और आप जब लास्ट में जो एक नॉर्मल काम है, जब उसको आप करोगे ना, तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं फील होगा। आप जब पूरे दिन का अपने सबसे हार्ड काम खत्म कर लोगे, तो आपको पूरे दिन में वो स्ट्रेस फील नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको अभी क्या करना है। जब आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपका माइंड बहुत फ्री रहेगा और वो पूरा अच्छे से वर्क करेगा, पूरे अच्छे से काम करेगा। तो आपको सिंपली ये सोचना है कि अभी मेरे लिए सबसे पहले जो हार्ड काम है, वो मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना है। क्योंकि दिन की जब शुरुआत होती है ना, तो हम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो तीसरा पॉइंट है ना, वो ये है कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हो, तो अगर पॉसिबल हो तो अपने सोशल मीडिया को खुद से दूर रखो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फोन का काम ना हो तो सोशल मीडिया जो भी फोन है, उसको आप साइड आउट कर दो। इससे क्या होगा कि आप अपने जैसे आप अपना कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उसमें आप 100% दोगे और माइंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फिर आप टाइम पे अपना काम पूरा कर पाओगे। जब सोशल मीडिया हम देखते हैं, ये मेरे साथ भी होता है अक्सर, कि कुछ भी देखना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो हम देखते जाते हैं और हमें टाइम का पता ही नहीं लगता है। तो ऑलवेज सोशल मीडिया को काम के टाइम पे खुद से दूर रखो। जो फोर्थ पॉइंट है, वो ये है कि इम्पोर्टेंट टास्क जो होते हैं ना, उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले कि अगर ये काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे मुझे कैसे मैनेज करना है, इसे मुझे कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपने सीख लिया ना, टाइम मैनेजमेंट के साथ टास्क मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने टास्क मैनेज करना आ गया ना आपको, तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। अगर टाइम मैनेजमेंट हो गया ना, तो लाइफ भी अपने आप मैनेज हो जाएगी दोस्त, है ना। और अब जो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आप सबसे पहले अपना एक नोटबुक कैरी करो। जब भी देखो, आप किसी भी बिजनेसमैन को देखते हो, कोई भी जो सक्सेसफुल इंसान है, वो हमेशा एक छोटी सी पतली सी नोटबुक कैरी करते हैं। और उस नोटबुक में कुछ उनके काम, कुछ उनके जो उन्होंने पेंडिंग काम है जो कर लिए, वो सारी चीजें मेंशन होती है। तो सबसे पहले आपको एक नोटबुक कैरी करना है और उस नोटबुक में 2 लाइनें खींचनी है। उसमें लिखना है कि क्या अर्जेंट है, दोनों कॉलम में ये मेंशन करना है कि अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। कि
कि कुछ ऐसे काम होते हैं पूरे दिन में जो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम अगर सुबह का काम है तो वो हम शाम को भी कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो शाम में हमें कोई फाइल भेजनी है हमारे ऑफिस में, बट वो फाइल हमें अभी इमीडिएटली भेजनी है, तो हमें वो चीजें पहले करनी होती है। तो जब ऐसे आप कॉलम बनाते हो ना, तो ये आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है चीजों को मैनेज करने में। अर्जेंट में जैसे कि कोई बड़ा लाइन है, जैसे कोई बड़ी चीजें हैं वो करनी है, आपको अभी पूरा करना है, कोई बड़ा काम है जो आपको अभी पूरा करना है, तो उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग आप मैनेज करो, उसको नोट डाउन करो। तो नोट डाउन करने से आपको याद भी रहेगा माइंड में और आप चीजों को अकॉर्डिंग टू टाइम कर पाओगे। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि हम सोचते हैं यार आज ही नहीं स्टडी करते ना, कल कर लेंगे यार, कल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कल पढ़ाई कर लेंगे ना। आपको अपने अंदर ये स्किल बिल्कुल खत्म करनी, क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है बट आपको ये चीजें रियलाइज नहीं होती है कि हमारा टाइम किस स्पीड से निकल रहा है। आपको जो काम करना है, जब जिस दिन आपका वो काम डिसाइडेड है उसी दिन वो करो, चाहे उसके लिए आपको 20 घंटे क्यों ना मेहनत करनी पड़े। बट हाँ, काम को किसी और दिन शिफ्ट मत करो। जैसे हम बचपन में होते थे ना, तो हमें मम्मी पापा यही सिखाते थे कि जो आज पढ़ाए गए स्कूल में उसे आज ही फिनिश करो, होमवर्क आज ही करो, कल के लिए मत डालो। उससे क्या होता है कि बर्डन बढ़ता जाता है। तो आप कोई भी चीजें है ना, इस हैबिट को आपको ब्रेक डाउन करना है कि आपको कोई भी काम कल के ऊपर शिफ्ट नहीं करना है, जो करना है वो अभी करना है और अभी ही उस काम को खत्म करना है। ये हैबिट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। जो 6 पॉइंट है वो ये है कि रातों को अपने अगले दिन को प्लान करके लिख लो। जो भी आपका नोटबुक है, आप जब सोने जाते हो तो उस समय बस 5 मिनट का टाइम निकालो और आपका अगले दिन में क्या आपको करना है वो आप प्लान कर लो। और आप जब अपने नोटबुक में ये इंपॉर्टेंट काम है उसको प्लान करते हो ना, तो वो काम जब सुबह उठते हो तो अपने आप आपके माइंड में रहता हो और वो उसके अकॉर्डिंग वो चीजें, वो काम होने लगती है। तो आपको अपने एक नोटबुक के साथ उस नोटबुक में बहुत सारी चीजें मेंशन करनी है। वो आप हर दिन को अपने नेक्स्ट डे को एक दिन पहले रात में प्लान कर लो, जिससे कि वो जो कहते हैं ना कि जब हम कोई चीजें सोच के बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है, बट जब हम वो चीजें सोचना स्टार्ट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए आप पहले ही उस चीज को प्लान आउट कर लो, जिससे कि आपको अगले दिन का स्ट्रेस ना हो। जो 7 पॉइंट है वो ये है कि पूरे दिन को प्लान करो। अकॉर्डिंगली आप जब काम करोगे ना एक प्लानिंग वे में, तो आपका टाइम भी इतना सेव होता है और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपके काम पूरे खत्म हो गए। तो उसी तरीके से आप पूरे दिन को प्लान करके रहो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है अभी आपके लिए और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा डिसाइड करके रखना है। जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो आपको करना है। आपका काम कोई और करने तो आ नहीं रहा है दोस्त। तो आपको जो भी करना है वो अपने लिए करना है, खुद की ग्रोथ के लिए करना है, खुद के अंदर स्किल डेवलप के लिए करना है। तो आपको ये चीजें सोचनी है। ये जो टाइम मैनेजमेंट के मैंने 6-7 टिप्स बताया ना, कि इतने ज्यादा रिसर्च के बाद ये टिप्स मैंने नोट डाउन किए हैं और ये मैंने आप लोगों को बताया, और इवन ये खुद मैं भी अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ। इससे आप जब एक हफ्ते फॉलो करके देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो आप इन सारे टाइम मैनेजमेंट जब आपकी लाइफ में आता है ना, एक वर्ड्स है, एक ठीक है, लेकिन आप जब इस वर्ड को अपनी लाइफ में एक डेली रूटीन में शामिल करते हो ना, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और आपको डेफिनेटली सक्सेस होने से कोई नहीं रोकता है। तो आजकल हर इंसान क्यों काम कर रहा है? फॉर कैरियर ग्रोथ, फॉर सक्सेस, फॉर बिजनेस ग्रोथ, है ना। तो फिर हम भी तो उसी के लिए काम कर रहे हैं ना। हम हर इंसान अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो आपको अपने टाइम को मैनेज करने आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप किसी काम को करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये सीख लो कि टाइम मैनेज कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। तो ये चीजें आपको सीखनी है और ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर टाइम एंड हैव ए गुड डे।